परमकारी परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजिक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। धर्म स्नेही भव आत्माओं, अभी आप लोग विगत दिनों से इंद्रगण देवगण सब भगवान की भक्ति राग आदि में डूबे हुए थे। अब बात वैराग्य की आई है तो महाराज के पास हाथ जोड़ करके आ गए। दुनिया में राग की बहुलता है, बिरले लोग होते हैं जो अपने जीवन में ऐसे वैराग्य को धारण करते हैं, वो बहुत दुर्लभ है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने कहा, सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, शुभलंभो नवरी न सुलभो बिहत। इस संसारी प्राणी ने काम भोग पाप आदि की जो कथाएं हैं अनंतों बार सुनी है, उन कथाओं से परिचित है और उन सब चीजों की इसने अनुभूति भी की है। लेकिन वैराग्य के साथ, संयम के साथ और एकत्व की अनुभूति तो मुनिराज ही करते हैं और किसी को ये सुलभ नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का अधिकार नारकियों को है, वो भी कर लेते हैं। देवों को है, वो भी प्राप्त कर लेते हैं। त्रियंच भी प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य तो करते ही, लेकिन चारों गतियों में अगर कहीं संयम है तो वह मनुष्य गति में ही है। सकल संयम की बात कर रहे हैं। एक देश संयम तो त्रियंच भी ग्रहण कर लेते हैं। सुनो भव्यात्माओं, आप लोगों ने बहुत सारे पंच कल्याणक किए होंगे, किए कि नहीं, देखे होंगे, लेकिन इतने सब पंच कल्याणक देखने के बाद, इतने वैराग्य की बातें सब सुनने के बाद भी किसने संयम को धारण किया, बताओ? नहीं। सकल संयम तो बहुत दुर्लभ है। एक गुरुदेव की कृपा हुई कि इस पंचम काल में उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और संयम धारण करके इतने संयमी बना दिए जो आज नगर नगर में, गांव गांव में, जगह जगह जाकर के धर्म की प्रभावना कर रहे हैं और साथ में ऐसे भव्य पंच कल्याणक भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अभी तक भगवान संसार मार्ग के कुलकर थे। अनेक प्रकार की आपको आजीविका के साधन बता रहे थे, राज्य आदि व्यवस्थाएं सारी और अनेक कुलों की व्यवस्थाएं सबकी। अब भगवान ने आज वैराग्य रूपी 12 भावनाओं का चिंतन कर लिया है और अब वह मोक्ष मार्ग के कुलकर बन करके आपके सामने आने वाले। ऐसे इन वैराग्य प्रद क्षणों को अपने अंदर जो उतार लेता है, मनोरंजन का साधन ना बना करके आत्म रंजन का बना लेता है, क्षण भर के लिए
उसके लिए उसी समय इन 12 भावनाओं की अनुमोदना करते करते सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और पहले तो राजा महाराजा जो होती थे चतुर्थ आदि काल में, एक निकल गए तो उसके पीछे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या हो जाती थी, उनका अनुसरण कर लेते थे। आप लोगों से हमारा यही कहना है, जितने ये इंद्रगण हैं, बोलो इंद्रगणों, आप देव कहलाते हैं, देवेंद्र कहलाते हैं, स्वर्ग के कहलाते हैं, वहाँ अणुव्रत होते हैं क्या है? वहाँ एक देश संयम की भी गंध नहीं तो संयम की तो बात दूर है। इसलिए सबसे पहले अगर अधिकार किसी को होता है पालकी उठाने का, तो जो सकल संयम धारण कर सके वो मनुष्य ही है और कोई दूसरे नहीं। प्रतिष्ठा ग्रंथों में वर्णन आया है अथवा प्रथमान योग में कि सबसे पहले मनुष्य उस पालकी को उठाते हैं, फिर उसके बाद विद्याधर मनुष्य उठाते हैं, फिर उसके बाद देवों का नंबर आता है। हे भव्यात्माओं, बाद में प्रवचन नहीं करेंगे, इसलिए अभी हमने थोड़ा बोल दिया आपको, क्योंकि फिर आपके लिए आकुलता हो जाती है दूसरी चीज़ों की। इसलिए अभी करके सिर्फ आपसे इतना ही कह सकते हैं कि जब एक जल में रहने वाले मगर हैं, मछली हैं, आदि आदि मेढक हैं, ये इस अणुव्रत को धारण कर लेते हैं, तो फिर तो आप तो मनुष्य हैं। आप इन कम से कम 5 अणुव्रत को तो अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं लगता, संकल्प मात्र करना होता है। पहला अणुव्रत है जीवन पर्यंत के लिए संकल्प कर लो कि मैं कभी संकल्पी हिंसा नहीं करूंगा, मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना से किसी जीव को नहीं मारूंगा। बस यही संकल्पी हिंसा का त्याग हो गया तो आपका एक अहिंसाणुव्रत हो गया। ऐसा नियम ले लो कि मैं बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा, छोटे झूठों की बात नहीं, ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा जिससे किसी का घर उजड़ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलूंगा कि किसी पर आपत्ति आ जाए। तीसरा अचौर्याणुव्रत को अंगीकार कर लो, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को ग्रहण नहीं करना, अगर कोई देता है तो अच्छे से सुरक्षा से ले जाओ। और चौथे नंबर का है ब्रह्मचर्याणुव्रत। जिनका विवाह हो गया है और जिनका नहीं भी हुआ है वो भी सब संकल्पित हो सकते हैं कि अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितनी स्त्रियां हैं वो माँ, बहन और बेटी होंगी, और जितने महिलाएं हैं वो इस प्रकार का संकल्प ले लें अपने पति के अलावा संसार में जितने पुरुष हैं वह पिता, पुत्र और भाई होंगे। और 5वें नंबर का परिग्रह परिमाण व्रत है। अपने जीवन में एक सीमा बना लो, क्योंकि लोभ का कोई भी अंत नहीं होता, इसलिए अपने जीवन में बना लो कि एक अंत यहाँ तक है हमारा, इसके बाद हम परिग्रह नहीं रखेंगे। ये 5 अणुव्रत अगर आपके जीवन में आ गए, मद्य मांस मधु आदि के साथ त्याग करके, तो कहते हैं वह स्वर्ग में जाकर के रिद्धि संपन्न 8 रिद्धियों को प्राप्त करता है, स्वर्ग के वैभव को प्राप्त करता है। बोलो आज कितने लोग तैयार हैं कि हम अपने जीवन में 5 अणुव्रत धारण करते हैं और मद्य मांस मधु का त्याग करते हैं, तो आज आपका ये पंच कल्याणक सार्थक होगा और पठारी का ये पंच कल्याणक अपने आप में अद्भुत होगा। बोलो कितने लोग तैयार हैं पंच अणुव्रत के लिए? आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अहिंसा परमो धर्म की मनुष्यगण तैयार हो जाएं और आगे की क्रिया प्रारंभ करें।